अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है सब लोग के। अच्छा, तो इन्फिनिक्स ने लॉन्च किया है अपना एक गेमिंग फ़ोन GT30 Pro के नाम से। प्राइस इसकी देखें तो 1,30,000 प्राइस है इसकी। डिस्काउंट वगैरह थोड़ा सा आपको मिल जाएगा अगर आप मार्केट में जाएंगे लेने के लिए तो। और वैसे तो ये आया भी लिमिटेड स्टॉक ही है, अगर किसी को मिलता है आपको तो, नहीं तो ज़्यादातर तो मुझे लग रहा है कि प्री बुकिंग में इन्होंने रखा होना है। बाकी का डिवाइस को देखें ना तो अच्छा, ये आता है किट के साथ है। अब जिन्होंने प्री बुकिंग की है उनको तो किट भी साथ मिलेगी। किट में आपको एक कूलर मिल जाएगा इसका, और वो चार्जर भी है, वायरलेस चार्जिंग अगर आपने करनी हो इसे तो। नहीं तो अगर आप सिंपली फ़ोन लेंगे तो बॉक्स में आपको टाइप ए टू टाइप सी की वायर मिल जाएगी, 45 वाट की चार्जिंग मिल जाएगी। इस प्राइस पॉइंट पे 45 वाट एवरेज है, ठीक है। सैमसंग 25-30 वाट से ऊपर नहीं जा रहा, 45 वाट तक मर के पहुंचा है वो भी, तो ठीक है, ये भी इस प्राइस पॉइंट पे ओके है। अब खैर डिज़ाइन को देखें तो गेमिंग डिज़ाइन लगता है। बैक पे आपको लाइट्स नोटिफिकेशन मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा 189 ग्राम का आपको इसमें वेट मिल जाता है, 8 mm की थिकनेस मिल जाती है, IP64 की रेटिंग मिल जाती है। अब खैर रेटिंग लोगों को लगेगा कम है, लेकिन ये जो डिवाइस है सिर्फ गेमिंग के लिए है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके अलावा राइट साइड पे आप देखेंगे ना तो आपको प्रेशर बटन्स भी मिलेंगे तो ये जो गेमिंग वगैरह करते हैं ना तो उनके लिए आपको काम आ जाएंगे ये बटन। उसके अलावा टॉप पे आया ब्लास्टर आपको मिल जाएगा, स्पीकर आपको डल मिल जाएंगे। अब डिस्प्ले वाली साइड पे है ना तो आपको यहाँ पे 6.78 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ है ये। और अच्छी चीज़ ये है कि 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिलता है। अच्छा, खैर ये जो प्रोसेसर है ना 144 हर्ट्ज सपोर्ट तो करता है, लेकिन इसकी स्पेक्स को देखें ना अगर वेबसाइट पे तो वहाँ पे उन्होंने लिखा था कि 1080p पे 144 हर्ट्ज सपोर्ट करता है, और 1.5 के रेजोल्यूशन जब होगी तो वो 120 हर्ट्ज सपोर्ट करता है। अब खैर इन्होंने ट्वीक तो वैसे इसमें किया है, इसकी जो परफॉर्मेंस प्रोसेसर जो इसमें लगाया है दूसरे डिवाइसेस में भी लगा हुआ है, लेकिन उससे थोड़ी ज़्यादा ही है, तो मैं भी थोड़ा सा ट्वीक कर दिया हो इस मामले में भी। लेकिन जनरली मेरे ख्याल से 1080p पे 144 हर्ट्ज ये प्रॉपर काम करेगा। बाकी खैर ऑप्शन फिर भी आपको मिल रहा है 144 हर्ट्ज का। उसके अलावा प्रोटेक्शन को देखें तो गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। ब्राइटनेस को देखें ना तो 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। अब खैर ये पीक है, जो HBM ब्राइटनेस है ना हाई ब्राइटनेस मोड वो 1600 निट्स की मिलती है, वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन 4500 निट्स बस नंबरों में ही है, इतना ना देखिएगा कि कहीं आप कहेंगे 4500 निट बहुत ही है, दूसरों में 1200 1400 1600 मिलती है। तो हाई ब्राइटनेस मोड को देखा करें। पीक जो होती है ना जनरली वो ये होता है कि कोई एक हिस्सा कुछ टाइम के लिए इतना ब्राइट हो सकता है, नहीं तो जनरली जब पूरी डिस्प्ले ब्राइट होगी तो वो 1600 निट्स हाई ब्राइटनेस मोड वो ही रहता है। अब खैर परफॉर्मेंस वाली साइड पे ना इस पे कि जिसको कि गेमिंग फ़ोन कहा जा रहा है इतना कि भाई ये बहुत अच्छा गेमिंग फ़ोन है, इसमें परफॉर्मेंस आपको प्रोसेसर मिलता है डायमेंसिटी का 8350। अच्छा, अब ये सेम प्रोसेसर है जो कि रेनो 13 सीरीज से स्टार्ट हुआ था आना, और रेनो 14 आया उसमें भी यही सेम प्रोसेसर है। हालांकि रेनो 13 की अभी प्राइस 1,08,000 चल रही है जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, प्राइस की वेबसाइट के ऊपर, और दराज के ऊपर भी 126 का बिकता रहा है। अच्छा, प्रोसेसर को देखा जाए ना तो ये ज़्यादातर गेमिंग सेंट्रिक प्रोसेसर है नहीं, जितना भी हमने रेनो सीरीज़ में इसको टेस्ट किया था। लेकिन इस फ़ोन में इसके चेंजेस ये हैं कि इसका जो एंटूटू स्कोर निकल के आ रहा है वो 1.5 मिलियन के आसपास आ रहा है, और रेनो सीरीज़ में जो देखा था हमने एंटूटू स्कोर वो 1.2 से 1.3 मिलियन के आसपास था। तो दिखता है कि ट्वीक हुआ है। और पबजी में भी देखें ना तो स्मूथ पे ही आपको अल्ट्रा एक्सट्रीम की सेटिंग दे देता है, और रेनो सीरीज़ में भी अगर हम देखें तो वहाँ पे आपको स्मूथ पे एक्सट्रीम प्लस की सेटिंग दे रहा था, यानी कि ये आपको सेटिंग भी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। एंटूटू स्कोर में जो परफॉर्मेंस है इसकी वो भी आपको अच्छी निकल के आ रही है। और इसके साथ साथ स्टोरेज को देखें ना तो 12 GB की रैम और 512 GB की आपको स्टोरेज मिलती है, वो भी UFS 4.0, जो कि अच्छी चीज़ है। 1 लाख से ऊपर जितने मोबाइल है ना मैं तो कहता हूँ 4.0 मिनिमम देनी चाहिए। हालांकि रेनो सीरीज़ 3.1 देती है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है बुरा कि यार 4.0 देनी चाहिए थी इस प्राइस पॉइंट पे, लेकिन इन्होंने 4.0 दी है जो कि एक अच्छी चीज़ है। कैमरा वाले डिपार्टमेंट में आए ना तो वहाँ पे आपको बैक पे 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है मेन, 8 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा है, और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। अच्छा खैर 108 मेगापिक्सल का कैमरा तो मेगापिक्सल तो इन्होंने दिखा दिए, लेकिन ये कैमरा सेंट्रिक फ़ोन बिल्कुल भी नहीं है। इसकी कैमरा परफॉर्मेंस आप ऐसे ही समझिएगा जैसे कि 60 से 70 हज़ार वाला मोबाइल होता है वैसे ही है। इस प्राइस पॉइंट पे 130 पे ये काम चला हुआ है बस, ठीक है। मैं कहूँगा बिलो एवरेज है, एवरेज भी नहीं है, तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा कि कैमरा के लिए नहीं है। हालांकि मैक्सिमम रिकॉर्डिंग ये 4K 60 FPS तक कर देता है, ये इसकी सपोर्ट मिलती है। OIS मुझे कहीं लगा नहीं है कि इसमें है, ठीक है, ये इसका सपोर्ट तो खैर आपको मिल जाता है। बाकी खैर फ्रंट पे 4K 30 FPS का वीडियो रिकॉर्ड आप कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये गेमिंग फ़ोन है और कैमरा से इसका कोई ख़ास लेना देना है ही नहीं है।
काम चलाऊ के लिए लगाए गए हैं कैमरा। एंड्रॉयड वाली साइड पे देखें ना तो एंड्रॉयड 15 के साथ ये आता है और इन्फिनिक्स का कहना है कि 2 साल की आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगी इसमें, जो कि हालांकि अब थोड़ी कम लगती है। मिनिमम 3 साल तो दो यार, 1 लाख से ऊपर चीज़ जा रही है। बाकी खैर ठीक है, इन्फिनिक्स 2 साल भी दे रहा है, चलो। उसके अलावा बैटरी वाली साइड पे है ना तो 5500 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, 45 वाट की आपको चार्जिंग मिल जाती है। लेकिन चार्जिंग में अच्छी चीज़ ये है कि जो कूलर आता है ना इसके साथ, अगर आप पूरी किट लेंगे इसकी तो उसमें आपको 30 वाट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिल जाता है और उसी कूलर से 5 वाट की रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है वायरलेस। बाकी ये वायर से रिवर्स 10 वाट की सपोर्ट करता है और बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट भी है कि अगर आप इसको चार्जिंग पे लगा के गेमिंग वगैरह भी करना चाहते हैं तो वो बाईपास चार्जिंग से फ़ायदा है आपका कि जो गेम्स हैं आप वो डायरेक्ट पावर लेगा, तो फ़ायदा है आपका कि जो गेम्स हैं वो डायरेक्ट पावर लेंगी, आपकी चार्जिंग से बैटरी के ऊपर जोर नहीं पड़ेगा, तो बैटरी की हेल्थ ज़रा अच्छी रहेगी। बाकी खैर अगर फ़ोन को देखें ना तो प्राइस के हिसाब से अच्छा पैकेज है, लेकिन Dimensity 350 का मैंने ज़्यादातर यही देखा है कि ये हीट ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो हालाँकि ये इसको 1.6 मिलियन पे तो ले गए हैं, लेकिन ये थ्रोटल करेगा जहाँ तक मुझे लगता है। और ज़्यादा लॉन्ग सेशन गेमिंग में ना मुझे नहीं लगता कि ये आपको प्रॉपर 120 FPS वाली गेमिंग करा पाए। ये तकरीबन 60 से 90 FPS के बीच में ही रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी किसी के पास हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकता है। तो बाकी खैर मेरा मकसद आपको यही है कि इस प्राइस पॉइंट पे ठीक है, अगर आपको गेमिंग फ़ोन ही चाहिए तो गेमिंग की एक्सेसरीज वगैरह चीज़ें वगैरह आपको इसमें अच्छी मिलती हैं। बाकी खैर मेरा ओपिनियन देखें ना तो लेने को आप ले सकते हैं इस प्राइस पॉइंट के ऊपर, लेकिन Reno 13 1,08,000 का भी मिल रहा है प्राइस वही की वेबसाइट के ऊपर, तो एक बार उसको भी आप देख लें। प्रोसेसर सेम ही है, हालांकि यहाँ पे AnTuTu स्कोर और ऑप्टिमाइजेशन हुई है, आपको एक्स्ट्रा बटन मिल जाते हैं, ट्रिगर्स मिल जाते हैं, प्रेशर ट्रिगर्स मिल जाते हैं। तो प्रॉपर अगर आपने गेमिंग करनी है तो आप जा सकते हैं इस प्राइस पॉइंट पे इसके ऊपर। नहीं तो अगर आपने हल्की फुल्की करनी है गेमिंग वगैरह कैजुअली करनी है तो फिर आप Reno सीरीज़ को भी देख सकते हैं, आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा वो भी। और एक चीज़ और कि इससे अच्छा आप यूज़ फ़ोन की तरफ भी जा सकते हैं अगर आपने सिर्फ गेमिंग के लिए लेना है तो वो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी मिल जाएगी। लेकिन खैर देख के लीजिएगा, पाकिस्तान की मार्केट का हाल बहुत ख़राब है। आपको जितने लंगड़े लूले फ़ोन होते हैं ना वो चिपका दिए जाते हैं और आपको पता भी चलता है 15 दिन बाद जाके कि यार इसमें अब ये मसला आ रहा है। देख दूख के लीजिएगा, जो आपका ट्रस्टेड सोर्स हो उसी से लीजिएगा अगर आपने यूज़ भी कोई लेने हैं तो। बाकी खैर रिव्यू यही था, प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगेन इन्फिनिक्स का है तो ये एक भी डर लोगों को रहता है। बाकी खैर पैसे आपके हैं, डिसीजन आपका है। मेरे हिसाब से तो ठीक है, प्राइस के हिसाब से चीज़ें ओके मिल रही हैं, ठीक मिल रही हैं। बाकी लेना ना लेना आपका डिसीजन है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।